डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डारलोंग समुदाय की। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। इसके तहत त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में डारलोंग समुदाय को कुकी की उपजनजाति के रूप में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि इस विधेयक के जरिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन किया गया है। आइए नजर डालते हैं डारलोंग समुदाय पर। तो डारलोंग त्रिपुरा का एक आदिवासी समुदाय है जिसकी आबादी काफी कम यानी करीब 11,000 है। इस समुदाय में शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का काफी प्रसार देखा जा सकता है। गौरतलब है कि थंगा डारलोंग जो आदिवासी संगीतज्ञ और रोजम जो कि एक आदिवासी वाद्य यंत्र है के उस्ताद हैं। उनको कुछ साल पहले संस्कृति में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस समुदाय के लोग स्थानीय प्रशासन में वरिष्ठ पदों पर भी कार्यरत हैं। आइए जानते हैं कुकी जनजाति के बारे में। तो कुकी जनजाति को विभिन्न समुदायों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे लुशाई, कुकी, डारलोंग, रोखुम्स। बर्मा सीमा के आसपास इन्हें चिन के नाम से जाना जाता है। ये स्वयं को हरेम्स कहते थे, लेकिन कुकी को समुदाय के लिए सामान्य नाम यानी जेनरिक नेम के तौर पर स्वीकार किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में कुकी लोगों की कुल आबादी 10,965 है। प्राचीन काल में ये पहाड़ी की चोटियों पर रहते थे और झूम खेती व फलोत्पादन के जरिए अपनी आजीविका चलाते थे। वर्तमान में ये पशुपालन और समतल भूमि पर खेती करके अपना भरण पोषण करते हैं। इनकी भाषा चीनी तिब्बती जाति के कुकी चिन भाषाई परिवार से निकटता से संबंधित है। बता दें कि कुकी समुदाय कई कुलों और उपकुलों में बटा है। आइए नजर डालते हैं त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों पर। तो त्रिपुरा में 19 आदिवासी या जनजातीय समुदाय हैं, जो कि 18 जनवरी 1982 को गठित त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद में निवास करते हैं। जनजातीय परिषद त्रिपुरा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 70%, जबकि राज्य की आबादी का करीब 30% कवर करती है। इस समुदाय के लोगों में अधिकांश वर्तमान में झूम खेती यानी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और आजीविका के पारंपरिक साधनों पर निर्भर हैं। राज्य के आदिवासी समुदायों में शामिल हैं त्रिपुरी या देवबर्मा, रियांग या ब्रू, जमातिया, नोआटिया, उचौई, चकमा, मोग, लुशाई, कुकी, मुंडा, कौर, ओरम, संथाल, भुल, भूटिया, चैमार या सेरमई, गारो, खासी, लेपचा और हलम। हलम समुदाय के भीतर कई छोटे छोटे आदिवासी कबीले हैं, जिनमें से कई जैसे बोंगचर, कारबांग आदि भाषाई रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में आते हैं। आइए नजर डालते हैं अनुसूचित जनजातियां और संवैधानिक प्रावधानों पर। तो जनगणना 1931 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में रहने वाली पिछड़ी जनजातियों की संज्ञा दी गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। चूँकि भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देने संबंधी मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366(25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। इसके अनुसार अनुसूचित जनजातियां ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भाग या हिस्से जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति माना जाता है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो हाल ही में खबरों में रहे डारलोंग समुदाय को निम्न में से किस जनजाति में उपजनजाति के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शंस है ए ब्रूसो, बी कुकी, सी मुंडा या फिर डी संथाली।
तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।